हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक में ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन एग्जाम्पलर में ये दोनों चैप्टर मिक्स हैं, तो हम एक साथ ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बड़े अच्छे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले बेटा हम जितने भी चैप्टर्स कर चुके हैं उन सब के एग्जाम्पलर के सोल्यूशन प्लस एनसीईआरटी तो पूरी बुक ही कर चुकी हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। बेटा ये तीनों चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि अपने आप डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इफ़ कोज ए इज़ गिवन टू बी 4/5 देन वी हैव टू फाइंड आउट टेंजेंट ए। ओके, अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना 3-4 मेथड होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी इच्छा जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, देखो कोज ए दे रखा है। सबसे पहले तो बेटा ये देखो कोज ए दे रखा है विच इज़ 4/5। ठीक है, आपको पता है कोज का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। ठीक है, वो करा था ना, ये पंडित बद्री प्रसाद है ना, हर हर बोले, ये मैंने अच्छे से करवाया, सोना चांदी तोले, है ना। तो ये जो अपना कोज है उसका मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस थीटा। ओके, अब देखना ध्यान से, यहाँ से हम क्या करेंगे, एच स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर ना पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे तो वैलिड होती है और राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो 5 स्क्वेयर इक्वल टू 4 स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, यहाँ से 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का मतलब क्या होता है बेटा 3, तो परपेंडिकुलर आ गया 3। ठीक है, तो अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है जी, तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब 3 और हाइपोटेन्यूज का मतलब 5, तो साइन ए ये आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टेंजेंट ए चाहिए ना। अब देखो टेंजेंट ए के एक तो आप ऐसे कर सकते हो, टेंजेंट ए क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कोज ए होता है कि नहीं, मेरी बात को समझ गए। साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए का मतलब हो गया 3/5 डिवाइड कोज ए तो गिवन ही है 4/5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3/5 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होगा 5/4 जो कि कट गया, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड मेथड क्या कर सकते हो, आपको टेंजेंट ए चाहिए। बेटा टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरी बात को समझ गए। और यहाँ से बेटा परपेंडिकुलर हमारा कितना निकल के आया था 3, और बेस कितना गिवन था अपने को, बेस वॉज गिवन टू बी 4, तो यहाँ से भी क्या आंसर आ गया 3/4। मेरी बात को समझ गए। ठीक है जी, और हम क्या कर सकते हैं, मान लो आप ये फॉर्मूला लगा दो, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, आपने ये लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। अच्छा देखो कोस गिवन है 4/5, तो यहाँ से सीकेंड क्या आ जाएगा 5/4, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। तो ये बन गया 5/4 स्क्वायर। अब ये 1 मैं इधर लेके आता हूँ, -1 हो गया, ये टेंजेंट मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो टेंजेंट स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया 25/16 -1 इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर है ना। ये देख लो एक ही क्वेश्चन को करने के कितने मेथड हैं, सारे बता दिए मैंने, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16/16 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर है ना। तो 25 माइनस 16 का मतलब क्या हो गया, 9 आ गया। ठीक है, तो यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए क्या आ गया 9/16। अब 9/16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 9/16 होता है 3/4 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली देख लो टेंजेंट है, फिर 3/4 ही तो आ गया, और यही था अपना। ठीक है, तो आपकी इच्छा जैसे मर्जी मेथड करो, आंसर आपका सही आएगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द सेकंड वन सेज इफ़ साइन ए इक्वल्स टू हाफ देन वैल्यू ऑफ कोट ए। ये देखो बेटा ये भी ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ गया, साइन ए दे रखा है, कोट ए पूछ लिया। वो 3-4 मेथड है जो मर्जी लगाओ, लेकिन उसके भी अलावा एक और धमाकेदार मेथड बताता हूँ आपको। वो यहाँ पे क्यों बताया, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं बताया, लेकिन क्योंकि बेटा साइन ए इक्वल टू हाफ इसकी वैल्यू हमें पता है, कोज ए की वैल्यू 4/5 होती है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, टेबल में से जो आपका 8.2 में टेबल है एनसीईआरटी में, साइन ए इक्वल्स टू हाफ की वैल्यू हमें पता है। साइन ए इक्वल्स टू हाफ, इसका मतलब क्या हो गया, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे, यानी कि जो एंगल इज़ गिवन टू बी 30 डिग्री। ओके, उसी अकॉर्डिंग उसने कोट ए पूछ लिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी है। कोट ए का मतलब क्या हो गया बेटा, कोट ए पूछ लिया, यानी कि कोट 30 डिग्री पूछ लिया। समझ गए, कोट 30 डिग्री क्या आता है बेटा, कोस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, है ना। आप चाहो तो सीधा वैल्यूज़ भी याद रखो, वो तो और भी अच्छी बात है। तो कोस 30 क्या होता है बेटा, √3/2 अपॉन साइन 30 होता है 1/2, 2 कट गया तो √3 बचा ओनली। ठीक है, तो √3 कहाँ पे आ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहो तो इसको ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते थे,
ठीक है, कि साइन ए आपको गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड करो, कोट ए आ गया, तब भी √3 ही बनने वाला है। ठीक है जी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन बी वी हैव टू फाइंड आउट कोस थीटा। ले, ये तो बिल्कुल ही ईजी है, ये फिर से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, इसके भी 3-4 मेथड लग जाएंगे। देखना, साइन ए है तो एक तो हम साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, वो वाला एग्जाम्पल लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, वही होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, तीसरी साइड निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आपकी इच्छा, जैसे मर्जी करो। ठीक है, चलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी गिवन है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी बी स्क्वेयर इक्वल टू, ये बेस तो अपने को चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है, ए स्क्वेयर है ना, तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से जो अपना बेस आ गया वो इस तरह से आ गया। ठीक है, बेस ये आ गया। ठीक है जी। अब हमें चाहिए क्या था, कोस थीटा ना, तो कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो अपना ये निकल के आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या था बेटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी थी, तो यानी कि बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी आ गया। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दूसरा आप चाहो तो आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से भी कोस थीटा आसानी से बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी निकल आएगा। ठीक है, अब वो काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, अब देखो हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा था सेकंड के बाद, क्योंकि थर्ड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। उसी तरह 4th के बाद 5th 6th 7th स्किप करा हुआ है, और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका भी रीज़न यही है कि बाकी के क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा डिस्कस। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ईजी है बेटा, इसको तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल एट सी, उसने बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका जो राइट एंगल है वो सी के ऊपर है, मतलब कि कुछ ऐसे करके, तो ए बी उसने नहीं बोला, जहाँ मर्जी रख दो। देन द वैल्यू ऑफ कोज ए प्लस बी, उसने बोला है कि कोज ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। अब बेटा कॉमन सेंस की बात है, छोटी क्लासेस 5th 6th की बात है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे 180 डिग्री बनेगा ना। अब उसमें से जो सी वाला एंगल है वो 90 गिवन है, मेरी बात को समझ गए, जो सी वाला एंगल है वो 90 गिवन है, तो यानी कि बाकी दोनों एंगल का प्लस क्या आ गया, 90 डिग्री नहीं आ गया, 180 माइनस 90। और हमसे क्या पूछ लिया, कोज ए प्लस बी, हमसे क्या पूछ लिया, कोज ए प्लस बी। अब ए और बी को प्लस करके तो 90 आ रहा है, यानी कि कोज 90 डिग्री। समझ गए, कोज 90 डिग्री क्या आता है, जीरो। कोज 90 क्या होता है, जीरो। तो जीरो आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर बन गया। ठीक है ना, कितना आसान कितना सिंपल क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा ये 9th वाला क्वेश्चन तो बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आपके ना फाइनल एग्जाम में भी 2-3 बार पूछ चुके हैं, और ये अभी आपके एग्जाम्पलर में भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में आया था 2 मार्क्स में, यहाँ पे MCQ बना हुआ है। इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कोज स्क्वेयर ए प्लस कोज 4 ए। बात को समझ गए, ये चीज़ गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। अच्छा अब देखना बेटा, साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1 गिवन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए ये 1 गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए यानी कि कोज स्क्वेयर ए आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, कोस स्क्वेयर ए और कोस 4 ए चाहिए। देख लो भाई साहब, अब यहाँ से देखो कोस स्क्वेयर ए क्या आ गया, साइन ए है ना, और कोस 4 ए क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वेयर साइन ए का स्क्वेयर, मतलब भाई दोनों पास से मैंने स्क्वेयरिंग कर दी ना, दोनों तरफ मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, यहाँ पे पावर 4 होगी, यहाँ पे स्क्वेयर हो गया, यानी कि साइन स्क्वेयर आ गया है ना। अब मुझे आंसर में चाहिए क्या बेटा, कोस स्क्वेयर ए और कोस 4 ए को प्लस कर देना, तो ये कोस स्क्वेयर ए और कोस 4 ए को प्लस कर दो, कोस स्क्वेयर ए और कोस 4 ए को प्लस कर दो, यानी कि ये वाली दोनों राइट हैंड साइड प्लस हो जाएंगी, साइन ए और साइन स्क्वेयर ए। अब बेटा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन ए और साइन स्क्वेयर ए ये तो गिवन ही है, 1 है, साइन ए और साइन स्क्वेयर ए का एडिशन ये तो गिवन ही है, 1 है, यानी कि इन दोनों का आंसर भी क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल इजी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है, ट्रू फॉल्स वाली, तो वहाँ तो मैं सीधा ही ट्रू लिख दूँगा। ठीक है, वहाँ नहीं बताऊँगा मैं। अब देखो, आप तो चाहे इसको याद ही रख लो कि साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर ए 1 गिवन है, तो कोस स्क्वेयर ए प्लस कोस 4 ए क्या उसकी वैल्यू 1 है।
ये कंपटीशन में भी आता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें भी पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। साइन अल्फ़ा हाफ दे रखा है, कोस बीटा भी हाफ दे रखा है, तो हमें बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या बन जाएगा। यानी कि यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे कितने डिग्री का, बीटा निकालेंगे कितनी डिग्री का, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, साइन अल्फ़ा की वैल्यू बेटा हाफ है, ठीक है जी, एंड जो कोस बीटा है उसकी वैल्यू भी हाफ है। अब साइन की वैल्यू हाफ होती है बेटा 30 डिग्री पर, और कोस की वैल्यू हाफ होती है बेटा 60 डिग्री पर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना एंगल बन गया, ये 90 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन खत्म। 90 डिग्री इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको थोड़ा मोल्ड भी कर देगा, यहाँ पे पूछ देगा, जैसे यहाँ नहीं पूछ दिया था ये कोस ए प्लस बी क्या है, कोस 90 डिग्री 0 आ गया, वैसे यहाँ पे पूछ देगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, कोस 90 डिग्री 0। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री, जो कि 1 होता है। समझ गए ना, ऐसे करके वो कुछ भी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा सकता है। फिर 12th क्वेश्चन बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही पूछते हैं, बड़ा ही का मतलब बड़ा ही पूछते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे है। इफ़ 4 टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 3 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बेटा इसके भी 2 मेथड है, मैं दोनों करवाऊंगा। ठीक है, आगे आपकी इच्छा, जैसे मर्जी कर लो। देखना ध्यान से, 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3 है, 4 टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर लूँगा, 3/4 बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो आगे करना गया अपने को, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यानी कि एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। देखना कैसे निकालेंगे साइन कोस, वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 क्या बन गया, 25। तो यहाँ से एच स्क्वायर 25 आ गया, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, यानी हाइपोटेन्यूज तो 5 आ गया। ठीक है, तो वहाँ से साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। ठीक है, एंड कोस थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या था 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये बन गया 4/5। ये दोनों आंसर आ गए। अब आप लेफ्ट साइड सोल्व करो, राइट का आंसर आ जाएगा। 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इसमें क्या बन गया, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, सेकंड मेथड बताऊंगा, वो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, हाँ बस उसमें कैलकुलेशन ना गलत करना। देखो ये 4 आ गया, साइन थीटा क्या था 3/5, माइनस कोस थीटा था 4/5, 4 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, माइनस प्लस का ही फ़र्क है। तो बेटा ये बन गया अपना 12 माइनस 4/5 ना, और ये बन जाएगा 12 प्लस 4/5। समझ गए मेरी बात को, 5 एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ आगे, तो ये बन जाएगा बेटा 12 माइनस 4 कितना होता है, 12 माइनस 4 कितना होता है, 8/5 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 क्या है, 16/5। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 8/5 और 16/5, तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/16 बन जाएगा ना। तो ये बन गया 8/5 इंटू 5/16, तो 5 कट गया, 8 2 ज़ार 16, यानी कि 1/2 अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्या अपना आंसर आ गया, 1/2 अपना आंसर आ गया। अब देखना इसको मैं दूसरे मेथड से करने वाला हूँ। दूसरा मेथड भी आसान है। दूसरे मेथड में क्या है, ये देखो 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी अपने को, है ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास टेंजेंट थीटा गिवन है, हमें ये साइन कोस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टेंजेंट थीटा आपको गिवन है ना, ये टेंजेंट थीटा गिवन है, उसके बाद सीधा यही वाला स्टेप लिखो, कोई साइन कोस निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे बेटा, देखो टेंजेंट थीटा गिवन है ना, आप क्या करो, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है ना, अभी पीछे करा क्वेश्चन में। तो आपने क्या करना है, कोस से डिवाइड कर देना ऊपर नीचे, ये बन जाएगा 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ऊपर भी कोस थीटा से कर दो डिवाइड, एंड नीचे भी कर दो कोस थीटा से डिवाइड। ये कैलकुलेशन के रूल होते हैं, आपको पता होने चाहिए अगर पेपर में कैलकुलेशन आसान बनानी है तो। अब देखो ये बेस अलग अलग हो जाएगा, 4 साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस यहाँ पे क्या आ गया, कोस थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के रूल बार बार कह रहा हूँ, पता होने चाहिए। 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोस थीटा,
समझ गए। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट ही तो होता है, तो 4 टेंजेंट थीटा -1, ये कोस कोस कट गया, यहाँ पे भी कट गया, ये बन गया 4 टेंजेंट थीटा +1। अब देखो किसी साइन कोस की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करो 3/4, ठीक है। डायरेक्ट टेंजेंट थीटा पुट करो 4 इंटू 3/4, सॉरी -1, 4 इंटू 3/4 +1, तो ये 4 कट गया, 4 कट गया, कोई एलसीएम का झंझट नहीं है। अब ध्यान देना कि बेटा ये अब 3 - 1 क्या बना 2, और ये 3 + 1 क्या बना 4, 2 और 4 की कटिंग करोगे तो 1/2 ही तो बना, और यही 1/2 तो अपना आंसर आया था। बात को समझ गए, ठीक है। तो ये थे दो मेथड, दोनों आपको बता दिए गए, जैसा आपको अच्छा लगे एग्जाम में कर लेना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो 0 है, तो साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा पूछ लिया गया। ओहो बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन तो सबसे अच्छा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने जा रहा हूँ मैं, वेट, हाँ देखना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 दे रखे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, हमें साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 निकालनी है, ठीक है। तो पावर 4 कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ पावर 2 कर दो, फिर उसकी अगेन पावर 2 कर दो तो 4 बन जाएगी। कैसे, देखो हवा में बातें नहीं करनी, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ बेटा, a² + b² -2ab, ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, बात को समझ गए। अब यहाँ से बेटा जब 2 साइन थीटा कोस थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना बेटा, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम। अब हमारे पास क्या आता है बेटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अभी हमने ऊपर यूज़ किया। अब यहाँ पे भी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 का स्क्वेयर। अब ये क्यों कर रहे हैं बेटा, अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा a², यानी साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर तो साइन पावर 4 बन गया। मेरी बात को समझ गए, ये मैं लिख के बता देता हूँ अच्छे से, ये बन गया a², ये आपका बन जाएगा b², ये बन जाएगा 2a एंड b, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब ये क्या बन गया बेटा, साइन 4 थीटा, और ये बन गया कोस 4 थीटा, इसको अलग ही कर दो क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये रहा, ठीक है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाकी देख लो, अब पहले इसलिए स्क्वेयरिंग की थी क्योंकि ये देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ध्यान देना बेटा, इसको आप ऐसे कर लो, ये 2 को भी इधर लिख लो, इसको 1/2 कर लो, ठीक है। अब इसको देखो ये 2 आ गया, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, मेरी बात को समझ गए, ठीक है कि नहीं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी, ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू हाफ थी ना, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दो। अब ये तो हमको चाहिए, ठीक है, इसको मान लो मैं कुछ भी मान लो x लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये 2 और यहाँ पे आ गया 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 1/4 ना, तो इसकी कटिंग कर देंगे 1/2 आ गया, तो x + 1/2 1 आ गया, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 1 - 1/2 यानी कि हाफ, ठीक है, यानी कि ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 1/2 इज इन ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, बड़े इजी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1 विच इज़ कम्प्लीटेड नाउ, MCQ बेस्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज 8.2, वहाँ पे तो वैसे ट्रू फॉल्स ही पूछे गए हैं, लेकिन वो ट्रू फॉल्स बड़े अच्छे हैं, अगर आप वो ट्रू फॉल्स कर लोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।